प्लीज बचा लो लड़कियों को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है। वायरल लॉ की स्टडी में ये मेरा कौन सा वीडियो है मुझे नहीं पता। जनरली लोग मुझसे ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं, मतलब कोई लड़की ऐसी कैसे हो सकती है। पहली बात तो मैं लोगों की नजरों में चुभ रही हूँ इस चीज के लिए, या तो चुभ रही हूँ या तो वो खुश हो रहे हैं कि लोगों को बदलते हुए देखना। कल मेरे बेटे ने भी एक क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेटेड पूछा था, तो मैं बताऊं, मैंने उसको भी सेम ही आंसर दिया। और मैं आज यहाँ भी कहना चाहूंगी कि सारी गर्ल्स पे, देखो मैं बायस नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि लड़कों को इतना मजबूत आप लोग बना दे रहे हैं कि खुश है, ये हैप्पी है, ये खुश है, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई लड़की अगर खुश है तो आप लोग ये सोचने लगेंगे अरे खुश कैसे है भैया, इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है। ये नहीं, ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये कॉन्फिडेंस या तो एजुकेशन से आएगा। एजुकेशन लड़कियों के लिए एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है। आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। दूसरी बात, अगर आप अपने बेटे के लिए इतना कर रहे हैं ना गाइस, इतना कर रहे हैं, मैं सॉरी गाइस नहीं, मैं पेरेंट्स, आदरणीय पेरेंट्स लोगों की बात कर रही हूँ। अगर अपने लड़कों के लिए इतना कर रहे हैं एसेट के लिए, उसका इतना पार्ट अगर आप अपनी लड़की के लिए कर देंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी। मैं कह रही हूँ, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना कि लड़कियों को कुछ दो या ना दो, एक घर बनवा के जरूर दो। तो मुझे लगता है कि वो एक घर एक कमरे का भी हो ना, तो उस लड़की के अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आई एम द प्रोवाइडर, मैं प्रोवाइडर। अगर मैं चाहूंगी तो ही मैं किसी को अपने घर में रख रही हूँ, मुझे कोई अपने घर में नहीं रख रहा है। पहले का क्या था ना कि लोग लड़कियों को इसलिए दबा देते थे कि हर चीज में आप पहले उनका पैसा रोक देते हैं, कि आप उनको घर में बंद कर दिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिर उनके हाथ से पैसा मीन्स पावर छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। उसके बाद उनको हर चीज पे ये धमकी दी जाती है कि ये मेरा घर है। अगर आप एसेट के रूप में अपनी लड़कियों को एक घर बनवा के, एक कमरे का एक घर बनवा कर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि अगर इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगी। पहले लोग सोचते थे कि पहले, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि मायके चली जाए। मायके क्यों चले जाए भाई, एक टाइम के बाद सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्पेस में सबको रहना चाहिए, और सबकी अपनी फैमिली होती है। और ऊपर से जो हमारे ये जो सोसाइटी का एनवायरमेंट है, हमारा समाज, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो उसी कल्चर में बड़ी पली आई है, तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो एसेट के रूप में एक घर बना के दीजिए। एक घर से आपकी लड़की कॉन्फिडेंस ना यहां से यहां बूस्ट कर जाएगा। आप 10 घर अपने लड़कों के लिए बनवा रहे हैं, एक घर अपनी लड़की के लिए नहीं बनवा पा रहे हैं। बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ, मेरे पास एसेट के रूप में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और वही कॉन्फिडेंस है जो आज आप लोगों को दिखता है यहाँ पे सामने। ये जो कॉन्फिडेंस आज आप लोगों को दिखता है ना, वो सिर्फ, और मैं उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देना चाहूंगी। मेरे पति भी बहुत सपोर्टिव रहे थ्रू आउट इन सब के बीच में। लेकिन फ्यूचर आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लिया है कि यार कभी भी इन फ्यूचर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास एटलीस्ट एक घर है। कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ कमाना होगा और खाना होगा। और कमाने के बहुत तरीके हैं यार, मतलब अगर आप जॉब कर लीजिए, जॉब नहीं कर पा रहे आप बिजनेस कर लीजिए। लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप वीडियोस बनाइए यार, मत गंदी वीडियोस मत बनाओ, अच्छी वीडियोस बनाओ। लोग तब भी वायरल हो रहे हैं। कोशिश करो, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। मैं कह रही हूँ, कैमरा खोलो, बोलो, कुछ भी बोलो। और कुछ नहीं कह सकते कि आप कैसे, कहां, कब क्या हो जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरी लाइफ को इन सब चीजों से मत कोरिलेट करना। लेकिन हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का मेन रीजन यही है कि मेरे पास एटलीस्ट ये है कि हाँ, मुझे कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा घर है तुम निकलो। और अगर कोई ये कह देगा कि मेरा घर है ये निकलो, तो मेरे पास एक घर है और मैं अपने घर में रह लूंगी, और जिसको रखूंगी मैं अपने घर में रखूंगी, मुझे कोई अपने घर में नहीं रखेगा। तो ये बाय द वे, जोक्स अपार्ट, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इतना अपने लड़कों के लिए कर रहे हैं तो प्लीज, मतलब इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मैं 2 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रही हूँ या 10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर ले रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों के लिए कुछ करे या ना करे, उनको एजुकेशन जरूर दे। एजुकेशन देने से क्या होगा ना, उनको जब एजुकेशन देंगे, वो जॉब करेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा। पैसा ही सबसे बड़ा पावर है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किसी के लिए भी पैसा ही सबसे बड़ा पावर है। आजकल की जनरेशन की, इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अभी इन सब चीजों को ना मुझसे बिल्कुल मत कोरिलेट करिएगा, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए बातें करती हूँ, और जो भी मैं बोलती हूँ प्लीज ये लोग अपने से भी ना रिलेट करें, मैं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ 2-4 लोगों को, तो प्लीज अगर आप अपने लड़कों के लिए इतना कर रहे हैं तो इतना सा अपनी लड़कियों के लिए जरूर करें, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर 10 में से 1 लोग भी इस चीज से इन्फ्लुएंस हो गए ना, और किसी लड़की का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो हम तो समझ लो कि इस पैट्रियार्की की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। मैं अकेले इस पैट्रियार्की की धज्जियां उड़ा दूंगी। खैर, एक तरह से ये आदमियों के भी ऊपर अत्याचारी है कि अगर जो है आपको एक मेन टारगेट बनाया जाता है कि कमाओगे तो आप ही कमाओगे, खिलाओगे घर में, तो मतलब एक जो है ना प्रोवाइडर उनको बना दिया जाता है। अगर आप दुखी भी है, कष्ट में भी, तकलीफ में भी है, मर भी रहे, रो भी रहे, गा भी रहे, लेकिन प्रोवाइडर तुम हो, तुम्हें ही करना है, चाहे जैसे करना है, तुम्हें कमा के। तो ये पेट्रियार्की के लिए ये भी बहुत ठीक ही होगा कि भाई आदमी हो तुम भी बच जाओगे, और लड़की हो तो
कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा एटलीस्ट, कुछ नहीं होगा तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर एक दो लोग इन्फ्लुएंस होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।